अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा ये काम बंद कर दो। आज बेटा हम लोग भाग के सवाल सीखेंगे। भाग करने का मतलब जैसे हम कहते हैं कि इस चीज के 2 भाग कर दो, करते हैं, या इस चीज के 4 भाग कर दो, करते हैं। तो भाग करना मतलब हिस्से करना, ठीक है? तो ऐसे भाग किए जाते हैं। सर को बता दीजिए। सर लाइट आ गई है तो भाग किए जाते हैं। तो भाग कैसे किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे हमने लिखा, लिखते कैसे हैं? हम लिखा 8 भाग 2, यानी कि 8 के हमें 2 भाग करने हैं। 8 के 2 भाग करें तो प्रत्येक भाग कितना होगा वो उसका भागफल कहलाता है। हमने कहा इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 8/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही है कि 8 को हमें 2 से भाग करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2। इसका भी मतलब यह है कि 2 से हमें 8 को भाग करना है, चाहे ऐसे लिख के आए, ऐसे लिख के आए, या फिर ऐसे लिख के आए। इन तीनों ही बातों का मतलब यह है कि हमें 8 के 2 भाग करने हैं, यानी 8 को 2 से भाग करना है। इसमें जो ये 8 है ये भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिससे भाग करना होता है ये क्या कहलाता है? भाजक। क्या कहलाता है? तरीका क्या होता है? इसमें हमें जो भाजक है इसका पहाड़ा पढ़ना होता है। पहाड़ा इतना पढ़ते हैं कि या तो यही वाली संख्या आ जाए, या फिर इससे जैसे ही ज्यादा हो वैसे ही हमें रुकना है और उसे एक पहले वाला बार लगाना है। कैसे अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौक, देखो 8 आ गया। तो कितने बार गए? 4 हम यहां लिख देंगे। 2 चौक 8। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे। 8 में से 8 गया, कितना बच गया? 0। अब आगे क्या कोई और अंक है? तो यहां हमारा ये सवाल पूरा हो गया। यहां ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब ये और ये क्या कहलाते हैं? ये जो है इसको बोलते हैं शेषफल। क्या कहते हैं इसको? और ये जो आया इसको क्या बोलते हैं? भागफल। तो 4 चीजें हो गई यहां पे, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। आई बात समझ में? ये 4 चीजें हुई। अब हम एक सवाल और करते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे हमने अब इसमें भाजक कौन है? 3। और भाज्य कौन है? यानी कि हमें पहाड़ा कितने का पढ़ना है? 3 का। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि या तो 14 आ जाए, या 14 से ज्यादा जैसे ही होगा वैसे ही हमें रुकना है। 14 से जैसे ही ज्यादा होगा वैसे ही हमें अब 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 3 एकम, अभी इससे कम है। 3 दूनी, इसे ध्यान में रखेंगे, 6 भी इससे कम है। 3 तिया, 3 चौक, अभी कम है। 3 पंजे, अब 15 इससे ज्यादा हो गया। कितने बार पे ज्यादा हुआ? 3 पंजे 5 बार, 3 पंजे 15 पे ज्यादा हुआ। हम एक बार कम कर देंगे। कितनी बार देखना पड़ेगा? 4 बार। कितनी बार? तो 3 चौक, अब घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। आगे संख्याएं खत्म हो गई, इसलिए यहां पर अब हमारे लिए और आगे नहीं करना है। तो इसमें 4 हो गया आपका भागफल और 2 हो गया आपका शेषफल। इतना भी समझ में आ गया होगा। और आगे करते हैं।
अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने में पढ़ेंगे भाई? 3 है भाजक, 78 में पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा? नहीं। हम पहली बार जब पहाड़ा पढ़ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि पहली संख्या आपकी यहां पर क्या है। पहली संख्या अगर इससे बड़ी है तो इसी से पढ़ देंगे, नहीं तो 2 लेंगे, नहीं तो 3 लेंगे। पहली बार में हम कितनी भी संख्याएं, कितने भी अंक ले लेते हैं। नियम तो अलग है, लेकिन हम सीधा सा पहले समझ लो, पहली बार में जो भाजक है इतने अंक लेते हैं कि वो भाजक से बड़ा हो जाए। अब यहां पर पहला ही अंक लेते तो कितना था पहला अंक? 1। 1 3 से छोटा है, इसलिए 1 में नहीं करेंगे। तो हमने कितने ले लिए? 2 अंक ले लिए, 14। 14 3 से बड़ा हो गया, इसलिए हम 3 का पहाड़ा 14 में पढ़ा। अब यहां पे 3 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे हम? और ऐसे पढ़ेंगे कि 3 का पहाड़ा अगर जैसे ही 7 से ज्यादा होगा वैसे ही हमें रुकना है और उससे पहले वाला बार लगाना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते। 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौक। तो जब जैसे ही ज्यादा हो गया वैसे ही रुकना था, 3 चौक फिर हमको नहीं बोलना था। फिर से करते हैं। 3 एकम, अभी इससे कम है। 3 दूनी, अभी इससे कम है ना। 3 तिया 9 ज्यादा हो गया। तो जैसे ही ज्यादा हुआ, 3 तिया 9 पे ज्यादा हुआ, उससे 1 कम बार। कितनी बार लगाएंगे? कितनी बार लगेगा? 3 दूनी 2 बार लगा और फिर घटा दिया। 7 में से 6 गया। अब अगला अंक यहां पर उतारेंगे। एक बार में हम केवल 1 ही अंक उतारते हैं, ये नियम याद रखना। एक बार में कितने अंक उतारते हैं? 1। और जब अंक उतार लेते हैं तो पहाड़ा पढ़ना अनिवार्य होता है। दूसरा अंक नहीं उतारेंगे, एक बार में 1 ही अंक उतारेंगे और जब अंक उतार लेंगे तो हम पहाड़ा जरूर पढ़ेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार आएगा? 3 एकम, कम है अभी। 3 दूनी, कम है। 3 तिया 3 चौक 3 पंजे 3 छक 18, इतना ही आ गया। आ गया ना? 3 छक 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये शेषफल हो गया। ध्यान रखिए, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या इससे पूर्ण रूप से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। और अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आता है तो कहेंगे पूर्णतः विभाज्य नहीं है। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि शेषफल या यहां पे जब भी घटा के आएगा वो हमेशा इससे कम होगा, इसके बराबर या इससे अधिक नहीं हो सकता। भाजक से हमेशा कम होता है शेषफल। ये कुछ चीजें पहचान का तरीका होता है कि आपका सवाल कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। अब अगला सवाल करते हैं। इसको भाग करना है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने में? कितने में पढ़ेंगे? क्योंकि 6 बड़ा है। तो 4 एकम 4 दूनी ज्यादा हो गए, तो 4 एकम घटाया 6 में से 4 गया 2, अगला अंक उतार लिया। कितना आया? अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 में। सॉरी, 4 छंग 4 7 28 ज्यादा हो जाएंगे। कितने बार गए? 4 छंग घटाया 0 0। क्या खत्म हो गया सवाल? 3 बचा, अगला 3 उतार लिया। अब आगे तो है नहीं। अधिकांश बच्चे यहीं पर शेषफल लिख देते हैं, ये गलत है। समझ लीजिए, जब आपने अंक उतारा है तो पहाड़ा पढ़ना अनिवार्य है। क्या 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ सकते हैं? क्योंकि 3 छोटा है। लेकिन नहीं, भाग में जो पहाड़ा है वो 0 बार तक पढ़ा जाता है। पहाड़ा पढ़ना तो अनिवार्य है। 4 एकम 4 ज्यादा है ना इससे, तो 4 का 0 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे? 0 पहाड़ा भी पढ़ा जाता है। 4 का 0 बार लगाते हैं, किसी का भी 0 बार लगाते हैं तो 0 होता है। कितना होता है?
कितना होता है? तो यहां पे पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 का 0 बार, 4 शून्यम 0। अब घटाया तो कितना आ गया? 3। अब 3 शेषफल हुआ। अगर आप यहीं पर इसका शेषफल 3 लिख देते, 0 बार नहीं लगाते, तो सवाल आपका गलत हो जाता। क्योंकि अभी नियम बताया था कि अगर कोई अंक आपने उतारा है तो पहाड़ा पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये नियम है हर सवाल में। जैसे ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इतने सवालों में हर सवाल में मैंने आपको कोई ना कोई नियम बताया है। एक सवाल और करते हैं हम, 5। कितने का पहाड़ा पढ़ना है इसमें? 2 का। 2 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे? 2 में। तो कितनी बार जाएंगे? 2 एकम, हटाया, 2 में से 2 गया 0, अगला अंक उतार लिया 1। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे या पहले 6 उतारेंगे? क्योंकि 2 का पहाड़ा तो 1 में पढ़ा नहीं जा सकता, अभी जो हम लोगों ने बात की थी। तो 6 उतारेंगे या पहले पहाड़ा पढ़ेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। नियम समझ लीजिए, क्या बताया था मैंने अभी कि एक बार में 2 अंक नहीं उतारते, पहले हम यहां पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2 भी ज्यादा हो रहा है, तो कितने बार लगाएंगे? कितने बार लगाएंगे? 0। 2 शून्यम, फिर घटाइए, कितना बचा? 1। अब अगला अंक उतारेंगे। अब पढ़िए, अब पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। 2 अट्ठे, घटा दीजिए 0। ये उत्तर हुआ। अब 0 बार पहाड़ा पढ़ने का तरीका समझ में आया? ऐसे हम 0 बार पहाड़ा पढ़ते। अगर ये 5 सवाल आपको करने आ गए तो भाग का आप बड़े से बड़ा सवाल हल कर लेंगे। और 1-2 चीजें हैं वो भी बताएंगे। पहले इतनी चीजें आप उतार लीजिए, इसी के आधार पर कुछ आपको सवाल दे देंगे, वो आप कर लेना। बल्कि यहीं पे लिख देता हूं, लो मैं सवाल लिख दूं, सवाल या बाद में लिखूं? ला, लिख दे रहा हूं हाथों हाथ, फिर कर लेना वो सवाल, तो आपको समझ में आ जाएंगे। आवाज है नहीं बेटा। ये 5 सवाल मैंने आपको यहां लिख दिए हैं, इन 5 सवालों को भी हल कर लीजिए। पहले ये उतार लीजिए 5 सवाल और इन 5 सवालों को फिर अपने आप हल कीजिए, कर लीजिए इसको।